और यहाँ का जो मीडिया है वो सरकार का दलाल है, सरकार की दलाली करता है। वो जी न्यूज दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से डरा पाकिस्तान। आप ये बताइए कि दाढ़ी से कभी पाकिस्तान डरता है क्या? हमला होता है प्रधानमंत्री मोदी, फिर उन शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। क्या मंशा है इसकी? इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आज नहीं तो कल सच जरूर सामने आएगा, पूरे देश के सामने सच सामने आएगा कि पुलवामा किसने कराया, क्यों कराया, किस लिए कराया। लेकिन उसको इस तरह से भ्रमित किया जाता है, पूरे दिन आप टीवी पे देखिए पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान। तो क्या होगा बताइए आप? जब 24 घंटे पाकिस्तान पाकिस्तान करोगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक धर्म विशेष के लिए कट्टर बन जाएगा। भाजपा के लोग भाजपा में खुद जाकर अपने कुछ विरोध करके पता कर ले, विरोध करें एक बार नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल के तौर पर, और ना उनको शाम तक उनकी फेसबुक, उनकी ट्विटर पर, उनके फोन पर माँ भद्दी भद्दी गालियां देकर उन्हें ना नवाजा जाए तो मेरा नाम बदल देना आप। किसानों को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, ठीक है, बनता है, यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, उम्मीद है आपकी बात मानी जाए। लेकिन आपका हमने वीडियो देखा, बहुत सारे वीडियो ऐसे यहाँ पर और भी गए, आप भी यहाँ पर, कोई अगर पत्रकार आता है उसकी आप आईटी उठा लेते हैं, कोई रिपोर्टिंग करना आता है उसको गोदी मीडिया बता के भगा देते हैं। अब ये बताइए, अगर आप उनको उनका काम नहीं करने देंगे तो फिर वो कैसे आपकी आवाज़ उठाएंगे? फिर कहते हैं कि आप मीडिया आवाज़ नहीं आपको पता है अमेरिका में ट्रम्प की सरकार थी, दुनिया ने माना वो तानाशाही था, और उसने जाते जाते साबित भी कर दिया कि वो तानाशाह था। उसकी सरकार क्यों गई? क्योंकि वहां पर मीडिया बहुत ज्यादा पावरफुल है, वहां की मीडिया पर सरकार का कंट्रोल नहीं है, तभी तो ट्रम्प गया। और यहाँ का जो मीडिया है वो सरकार का दलाल है, सरकार की दलाली करता है। वो जी न्यूज दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से डरा पाकिस्तान। आप ये बताइए कि दाढ़ी से कभी पाकिस्तान डरता है क्या? ये कैसे बयान है? अब वो कहते हैं कि भारत में बजट पेश हुआ, थर-थर पाकिस्तान कांपा। पता ये बजट आप यहाँ पर पेश कर रहे हो और थर-थर पाकिस्तान वहां पे कांप रहा है। जब इस तरह की आप हेडलाइन चलाओगे, आप नीचे चलाओगे, तो इसका क्या मतलब है? इस तरह की घृणात्मक राजनीति आप करोगे, और वो भी मीडिया के बल पर, ये शोभा नहीं देता। आप देखो हमारे देश में लोकतंत्र में एक पिलर की भूमिका में होता है हमारा मीडिया, ये बहुत बड़ा मजबूत पिलर है। अगर ये ईमानदारी से काम करने लग जाए ना, मैं कह रहा हूँ 2 दिन ईमानदारी से काम करने लग जाए ना, ये मीडिया 24 घंटे या 48 घंटे से ज्यादा का समय नहीं बचेगा, पूरे कानून वापस ले जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी देते इसके अंदर। ईमानदारी से 2 दिन या 4 दिन ईमानदारी से काम करने लग जाए मीडिया, नरेंद्र मोदी घुटने के बल ना आ जाए ना, मेरा नाम बदल देना। देश हित में खबरें दिखाते हैं, देखा नहीं आपने? अरे सर जी, देश हित में दिखा दिया ना, मैंने बता दिया ना। पुलवामा में हमला हुआ हमारा, कितने सवाल कर, आज उसकी जांच नहीं हो रही। 2 साल हो गए, 2 बरसी होगी, दूसरी बरसी है आज। आज मुझे बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि आज ही के दिन हमारे पुलवामा में हमारे शहीद हुए थे, हमारे 42 जवान। उस पुलवामा हमले की जानकारी किसको थी? उस हमले की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही एनआईए? इस हमले, पूरे हमले की जांच क्यों नहीं कर रही? क्या हमले की इतना बड़ा हमला हुआ था देश पर, सबसे बड़ा हमला हुआ, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं हो रही इसकी जांच? फिर जब हमला होता है प्रधानमंत्री मोदी, फिर उन शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। क्या मंशा है इसकी? इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आज नहीं तो कल सच जरूर सामने आएगा, पूरे देश के सामने सच सामने आएगा कि पुलवामा किसने कराया, क्यों कराया, किस लिए कराया। क्या सभी इन सारी चीजों को मीडिया के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा, सारी मीडिया सारा देखिए जी, 1-2 मीडिया है, अगर वो पक्ष में खबरें दिखाता है तो उसके ईडी के छापे डलते हैं, उनको मारने की धमकी दी जाती है, उनको फोनों पर भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, उनके माँ बहनों को बलात्कार करने की धमकी दी जाती है। ये भाजपा वाले गालियां देते हैं उनको, जो इनके सही खबरें दिखाता है, और जो इनके पक्ष की खबरें दिखाता है उसको बाप बना लेते हैं लोग। आप देखिए, भाजपा का झंडा उठाने वाला वही भारतीय है क्या? हम सब भारतीय नहीं है क्या? इस देश का हर नागरिक भारतीय है। कि भाजपा को वोट देने वाला हिंदू, भाजपा को वोट देने वाला नागरिक है इस देश का, क्या और सब पाकिस्तान से आए हुए हैं? क्या इस देश में सारे भ्रष्टों के सारे देशद्रोही है? इस तरह का नकारात्मक एक माहौल बनाया गया। जब 2014 में सरकार आई तो उस टाइम एक नकारात्मक माहौल पूरे देश के अंदर बनाया गया। फिर एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया गया, पाकिस्तान से उनकी तुलना की गई और उनको टारगेट करके उन पर हमले हुए, उनको क्रिटिसाइज किया गया। इस तरह का बीज, एक नफरत की खेती देश में बोई गई। आज देश में जात को जात में बांट दिया। कोई ब्राह्मण बोलता है, कोई राजपूत बोलता है, कोई जाट बोलता है, कोई सिख बोलता है, सबको एक एक समुदाय में बांट दिया गया। जब देश को बांटने का काम हो गया, यही तो चाहते थे, यही तो अंग्रेज करते थे, और वही नरेंद्र मोदी के, ये भाजपा के लोग कर रहे हैं। इस देश को बांट के रख दिया इन लोगों ने। जब देश बढ़ जाएगा तो कोई भी देश में लोकतांत्रिक आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। जनता के भी तो हाथ में है ना, समझदार है जनता। सर, जनता की आवाज है मीडिया।
जनता क्या करे, हर घर पे आके थाली बजाए क्या? जनता का काम है सच बोलना, और जनता बोलती है, लेकिन उसको इस तरह से भ्रमित किया जाता है। पूरे दिन आप टीवी पे देखिए, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान। तो क्या होगा बताइए आप? जब 24 घंटे पाकिस्तान पाकिस्तान करोगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक धर्म विशेष के लिए कट्टर बन जाएगा। जब मैं किसान आंदोलन में समर्थन देने के लिए आता हूँ तो मेरे गली मोहल्ले वाले मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं आतंकवादी हूँ। कहाँ से आया? मैं कहता हूँ मैं किसान आंदोलन से आया हूँ, तो ऐसे देखते हैं आतंकवादी है। तो हम लोगों की एक ब्रेन वॉश इस तरह का कर दिया गया है कि अगर किसान आंदोलन में गया तो आतंकवादी है। समझ रहे हो आप? तो ये मेंटलिटी एक दिन में नहीं बनी, ना एक साल में बनी, इसको कई सालों से बनता हुआ है। महात्मा गांधी को आज गाली नहीं दे रहे लोग, जब से इस देश में जन्म लिया है आरएसएस ने, जब से ये नरेंद्र मोदी के लोग और ये भाजपा के लोग महात्मा गांधी को गाली देते हैं। मेरे दोस्त ने एक महात्मा गांधी को गाली दी। मैंने उससे पूछा कि भाई आप महात्मा गांधी को क्यों गाली दे रहे हो? कि भाई ये था ही ऐसा, उसको गाली दी। मैंने कि तूने पढ़ा है महात्मा गांधी के बारे में? कह रहा नहीं। मैंने कि तुझे किसने बताया? कह रहा मेरे दादा कहते थे, उसके दादा कहते थे, उसके दादा कहते थे। किसी ने महात्मा गांधी को पढ़ा नहीं है। अगर जो महात्मा गांधी को पढ़ लेगा वो कभी महात्मा गांधी को गाली नहीं देगा। ये इनके जो जनरेशन है ना, जो भाजपा की एक जो आरएसएस की एक जनरेशन है, उसने उसको महात्मा गांधी को गाली दी, उसकी जनरेशन ने उसको गाली दी, उसकी जनरेशन ने उसको गाली दी। तो ये जिंदगी भर गाली देते रहेंगे। लेकिन सरकार जो अब तक की कांग्रेस की सरकार रही थी, उसका भी कहीं ना कहीं दोष रहा है कि उसने ऐसा कानून नहीं बना पाए कि संवैधानिक संस्थाओं पर आज कब्जा कर लिया गया है। आज इलेक्शन कमीशन पर कब्जा है, ईडी पर कब्जा है, आज सीबीआई पर कब्जा है, एनआईए पर कब्जा है, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा है, सब पर कब्जा कर लिया। वो ऐसा कानून नहीं बना पाई जैसे अमेरिका में कानून है कि वहाँ की संवैधानिक संस्थाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हमारे देश में सारी संस्थाओं पर एक पार्टी भाजपा और नरेंद्र मोदी का कब्जा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा, आप मीडिया पर बात चल रही थी, जनता से ही सारी चीजें, सरकार भी जनता से है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया जनता से है। तो क्या सिर्फ ये विरोध करना ही एक तरीका है? विरोध करने से ही जो मतलब माइक पकड़ लेना या उनको यहाँ से गोदी मीडिया के भगा के वो अपनी लाइन पे आ जाएंगे ऐसे? देखिए सर, उनकी मजबूरी है। कुछ मीडिया का धड़ा है जो सच्चाई को सपोर्ट करता है, सच्चाई को दिखाना चाहता है। लेकिन किसी भी एक मीडिया ने अगर खबरें दिखानी शुरू की और किसानों के पक्ष में खबर सिखानी चालू की तो उसके घर पे हमला हो जाएगा, उस पर ईडी की जांच हो जाएगी, उसको देशद्रोही आतंकवादी कह दिया जाएगा। इस तरह का एक माहौल बना दिया जनाब। कैसे सुधरेगी स्थिति? देखो, स्थिति सुधरेगी, लोग जितने भी देश के लोग हैं वो समझें इस चीज को कि 2014 से लेकर 2020 तक जो नरेंद्र मोदी ने बोला, क्या वो जमीन पर आया? आपको नहीं लगता वो एजेंडा लोगों को पसंद आता है, जो लोग दिखाते हैं तभी ना वो चलाते हैं? देखिए सर, पहले मैंने बोला ना, आपने फसल बोई ना, पहले आपने बीज बोया ना, दिमाग में धर्म के विशेष के पहले नफरत पैदा करी ना, तो उनको मजा आ रहा है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि नफरत जानबूझकर तुम्हारे दिमाग के अंदर बोई गई और वो इन पार्टीबाजी और भाजपा के लोगों ने बोई गई, तो उनको जरूर कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि ये नफरत की खेती भाजपा के लोग जानबूझ के करते हैं। जब ये बिना पाकिस्तान के, बिना मुसलमान के एक शब्द बोल के दिखा दें भाजपा वाले, एक बयान बोल के दिखा दें, इनको हर चीज में मुसलमान पाकिस्तान देखना है। अब इन्होंने सिखों को आतंकवादी कहना चालू कर दिया है, खालिस्तान कहना चालू कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो विरोध करेगा जनाब, मैं उन जितने भी भाजपा के लोग हैं, अपने पड़ोस के लोगों जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं ना, उनसे ही पूछ के देख लीजिए एक बार, उनसे बोलना एक बार कि नरेंद्र मोदी ने गलत किया। अगर तुम्हारी बहन को, तुम्हारी माँ को टारगेट ना करने लग जाए ना, मेरा नाम बदल देना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल, ये हर उस व्यक्ति को टारगेट करेंगे जो इन पर सवाल खड़ा करेगा। भाजपा के लोग भाजपा में खुद जाकर अपने कुछ विरोध करके पता कर ले, विरोध करें एक बार नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल के तौर पर, और ना उनको शाम तक उनकी फेसबुक, उनकी ट्विटर पर और उनके फोन पर भद्दी भद्दी गालियां देकर उन्हें ना नवाजा जाए, तो मेरा नाम बदल देना आप।